आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। और आज तो दुगनी खुशी का दिन है। एक तरफ जीवित पुत्रिका का व्रत है जिसे कि हम ज्योतिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी बात है कि आज हिंदी दिवस भी है। ज्योतिया का व्रत हम सभी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु और यशस्वी बनाने के लिए करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी भेदभाव है कि केवल बेटे के लिए तो नहीं, बेटे बेटी दोनों के लिए, क्योंकि देखिए बेटी भी आपका ही अंश है। और यदि एक तरफ हमारे घर में यदि बेटियां हैं और हम कहेंगे कि हमने केवल बेटे के लिए व्रत किया है, तो बताइए किसी के मन को कितना बुरा लगेगा, कितनी ठेस पहुंचेगी। तो ऐसा कोई काम मत करिए जो आपकी बेटी के स्वाभिमान को झुका दे। हर वो कर्म कीजिए जो आपके बेटे बेटी को सम्मानित कर दे, जो उसका सिर ऊंचा कर दे, वही कर्म करिए। और दूसरी बात है, आज हिंदी दिवस है। हिंदी वो भाषा है जो कह सकते हैं कि हम सबके जान प्राण सब कुछ है, क्योंकि मन में कितने भी भाव रहें, यदि कोई सरल तरीके से, सुंदर तरीके से जिस भाषा में व्यक्त हो सकती है वह भाषा हिंदी है। आप कितने भी ज्ञानी हो, बिना हिंदी के आपके भावों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हिंदी पर एक तरफ भार भी है, क्योंकि एक तरफ कोई ज्ञानी व्यक्ति सोचिए, अगर अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को समाज में जब वितरित करता है तो उसका माध्यम हिंदी बनाता है, तो उस वक्त हिंदी भी इतराती होगी, हिंदी भी खुश होती होगी कि मैं कितने अच्छे हाथों में, अच्छे ज़ुबान पर हूँ। सोच के देखिए क्यों नहीं ऐसा होता होगा। लेकिन जब वही कोई आतताई, वही कोई दुष्ट व्यक्ति अपने मन के गलत भावों को समाज तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लेता होगा, तो हिंदी कितनी दुखी होती होगी। यूँ कह सकते हैं कि वो आतताई हिंदी का स्वत्व हरण कर रहा है कि नहीं। तो भाई, जिसे अपने मन के भ्रष्ट भाव को समाज तक पहुंचाना है, मन के छल कपट को समाज तक पहुंचाना है, वो कोई और भाषा का इस्तेमाल करें। कृपया हमारी हिंदी को दूषित ना करें। तो इसी भाव के साथ आप सभी को ज्योतिया की और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव।